हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है और उसके जो टाइप होते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके भी कई सारे टाइप होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जैसे कि हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 1, 2, 3, 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्ड अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, है ना। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका क्या है कि डिफरेंट बॉन्ड अरेंजमेंट, उसका अगर बॉन्ड अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी डिफरेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड का अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सेम होगा, तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या बच्चों, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो आइसोमेरिज्म होता है बच्चों वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही अराइज होता है जो कंटेन करता है एम्बीडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। यानी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना जिसमें एम्बीडेंटेंट लिगेंड पाए जाएं, ठीक है, वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। हम अगर एम्बीडेंटेट लिगैंड की बात करते हैं तो जैसे सिंगल बॉन्ड CN, इसके पहले लेक्चर में मैं इस चैप्टर में आपको एम्बीडेंटेट, बाइडेंटेट ये लिगैंड क्या होते पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एम्बीडेंटेट लिगैंड देखने को मिल रहे हैं तो वो लिंकेज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। जैसे एम्बीडेंटेट लिगैंड होते क्या है, सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड SCN और Na2, है ना, ये सभी क्या होंगे, ये हमारे एम्बीडेंटेट लिगैंड होंगे। तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एम्बीडेंटेट लिगैंड देखने को मिल रहा है तो वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। हम एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, तो क्या इसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखो हमें एम्बीडेंटेट यानी NO2 जो है एम्बीडेंटेट लिगैंड है और वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। और येलो फॉर्म का होगा, मतलब इसका जो कलर होगा वो येलो होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें भी हमारा क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये एम्बीडेंटेट लिगैंड देखने को मिल रहा है। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड देखने को मिल रहा है और ये कैसा होगा, रेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जहाँ पर एम्बीडेंटेट लिगैंड आपको देखने को मिले, CN देखने को मिल जाए, ठीक है, CN देखने को मिल जाए, NO2 देखने को मिल जाए, SCN देखने को मिल जाए, कोई भी एम्बीडेंटेट लिगैंड अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको देखने को मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। ये चीज आपको समझ में आई, समझ में आ गई कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जहां एम्बीडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट हो जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझ लेते हैं। दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड। ये देखो, अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे आइसोमेरिज्म या ये ऐसे अराइज होते हैं, क्या होता है, जब इंटरचेंज ऑफ लिगैंड,
जब लिगैंड का इंटरचेंज होता है किससे, बिटवीन कैटोनिक एंड एनोनिक इंटिटीज से, ठीक है। यानी देखो अगर यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर कैटोनिक होगा और यहाँ पर एनोनिक होगा, दो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। इनसे अगर लिगैंड का इंटरचेंज होगा, ठीक है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। उसके बाद में क्या होगा, ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा कि डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट होंगे इन द कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट मेटल आयन भी प्रेजेंट होंगे बच्चों। हेंस बोथ कैटोनिक एंड एनोनिक पार्ट इज कॉम्प्लेक्स, दोनों यानी चाहे एनोनिक पार्ट हो या कैटोनिक पार्ट हो, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। ये देखो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, इसमें कैटोनिक और एनोनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, लिगैंड का इंटरचेंज होता है और उसी से जो कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, तो देखो CONH3 का होल 6, CrNO2 का होल 6, ठीक है, और यहाँ पर देखो CrNH3 का होल 6, तो देखो यहाँ पर लिगैंड का इंटरचेंज हुआ है भाई। पहले क्या था, CO यानी कोबाल्ट था यहाँ पे, अब कोबाल्ट को इसके साथ में इंटरचेंज हो गया, तो देखो यहाँ पर Cr आ गया और यहाँ पर CO चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा, इन दोनों में यहाँ पर लिगैंड का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिगैंड का इंटरचेंज होगा। ये लिगैंड का इंटरचेंज हो रहा, कैटोनिक और एनोनिक एंटिटीज में डिफरेंट मेटल हैं। यहाँ पर मेटल क्या है, डिफरेंट है, CO है, Cr है ना, यहाँ Cr है, यहाँ पर CO है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, CO के साथ क्या था, NO2 है, और यहाँ CO के साथ में क्या है, यहाँ पर NH3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा भाई, देखो यहाँ पर क्या हो रहा कि लिगैंड इंटरचेंज हो रहे हैं, लिगैंड इंटरचेंज हो रहे हैं। तो जहाँ पर लिगैंड इंटरचेंज होने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलेगा बच्चों, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होगा जहाँ पर लिगैंड का इंटरचेंज आपको देखने को मिले। इसमें अगर हम बात करते हैं, कोबाल्ट पर भी +3 का चार्ज है और Cr पर भी प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जहाँ पर लिगैंड का इंटरचेंज होता है। इसमें जो कैटोनिक और एनोनिक पार्ट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होंगे। चाहे इस पार्ट की, ये दोनों पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, एक कैटोनिक है एक एनोनिक है ना, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इनको, ठीक है। आगे देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें होता क्या है, दिस आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन द काउंटर आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। ये यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब बनते हैं, जब क्या होता है, कैसे अराइज होते हैं, व्हेन द काउंटर आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैन डिस्प्लेस अ लिगैंड, और सॉल्ट किसी लिगैंड को डिस्प्लेस करे, विच कैन बी बिकम द काउंटर आयन, जो कि एक काउंटर आयन को बनाए। आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट काउंटर आयन आर प्रेजेंट। एक प्रकार से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट जब किसी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट काउंटर आयन प्रेजेंट हो, ठीक। हम इसमें बात करेंगे तो देखो यहाँ पर काउंटर आयन डिफरेंट है, इसमें भी काउंटर आयन डिफरेंट है, ठीक है। तो जब डिफरेंट काउंटर आयन हो, ठीक है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर डिफरेंट काउंटर आयन होते हैं तो वो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है बच्चों। ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद 4th नंबर की बात करते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन वाटर इज एक्सचेंज्ड विद काउंटर आयन। जब वाटर को किसी काउंटर आयन के साथ में एक्सचेंज कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन दिस आइसोमेरिज्म वाटर एक्ट एज लिगैंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, एज अ लिगैंड वर्क करेगा, या फिर हम कह सकते हैं इन दिस आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन
वाटर एक्सचेंज विद काउंटर आयन, जब वाटर काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं H2O की, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है कि वाटर एक लिगैंड की तरीके से कार्य कर रहा है और आगे देखो ये एक्सचेंज करेंगे और यहाँ पर वाटर का क्रिस्टलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। अब देखो धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है कि क्लोरीन अंदर आता हुआ जा रहा है, ठीक, यहाँ पर सिंगल बचा, यहाँ पर क्लोरीन पूरा अंदर आ गया और यहाँ पर क्या बचा H2O। ये वायलेट कलर का होगा, ये ग्रे कलर का होगा। तो सीधी सी लैंग्वेज ये जान जाएंगे कि अगर वाटर एज अ लिगैंड वर्क कर रहा है तो वो हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा, या फिर हम कहेंगे इन दिस आइसोमेरिज्म वाटर एक्ट एज अ लिगैंड एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या फिर कहेंगे इन दिस आइसोमेर अराइज व्हेन एक्सचेंज विद काउंटर आयन, जब वाटर काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो तो वो हमारा क्या होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। बच्चों इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ जो इसका दूसरा टाइप है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।